दोस्तों, वो लोग जो सवाल पूछ रहे हैं कि भारत पाकिस्तान पर क्या हमला नहीं करने वाला है, उन्हें ये तस्वीर देखनी चाहिए जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिसमें पाकिस्तान और तुर्की दोनों देशों के झंडे नजर आ रहे हैं। इन्हें एक पाकिस्तान का जो नेवल होते हैं, नेवल सिपाही, वो लेकर खड़े हुए हैं और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हमें तुर्की से सपोर्ट मिल गया, और मिला भी है, क्योंकि बीते दिन तुर्की का नेवल शिप पाकिस्तान पहुंच चुका है। और ये देखकर अचरज भी नहीं होगा, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब तुर्की ऐसे मौके पर अपनी दोस्ती, अपना भारत विरोध दुनिया को दिखा रहा है। पहले भी कई मौकों पर तुर्की ने ऐसा किया है। लेकिन भारत में चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान पर भारतीय सेना हमला कब करेगी या नहीं करेगी। भारत में इसे लेकर अलग तैयारियां चल रही हैं। अब क्यों महत्वपूर्ण है ये समय, क्यों महत्वपूर्ण है, और वो लोग जो सवाल उठा रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से जो नई विदेश नीति अपनाई थी वो किस लिए महत्वपूर्ण है, दो बातें आप समझिएगा। एक, जो बीते दिन की तस्वीर सामने आई थी, जिस तस्वीर में पाकिस्तान का जो नेवल अधिकारी है वो तुर्की और पाकिस्तान का झंडा लेकर खड़ा हुआ है। पीछे जो तुर्की का एक नेवल शिप है जिसका नाम मैं आपको बता देता हूं, इस नाम का TCG बुयुकाडा, ये वो नेवल शिप है तुर्की का, जो तुर्की ने पाकिस्तान भेजा है। अब इस तस्वीर को वायरल कर, इस तस्वीर को खुद पाकिस्तान के जो डिफेंस का जो ट्विटर अकाउंट है उसमें शेयर कर ये बताने की कोशिश की गई है कि देखिए हमें तुर्की से सपोर्ट मिल गया है। और ये बात जग जाहिर भी है कि पाकिस्तान को अगर कोई देश सबसे पहले सपोर्ट करने आएगा तो वो तुर्की करेगा। इस्लामिक देश है, पाकिस्तान के साथ पुरानी दोस्ती भी है, भारत के साथ पुरानी बेईमानी भी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप एक समझिए कि एक तो कल की ये तस्वीर आई जो वायरल हुई, दूसरा आज एक मैसेज आया। ये मैसेज आया है रूस से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस आतंकी हमले में जो भी आतंकी हैं उन्हें नहीं बख्शा जाना चाहिए और हम इसमें भारत के साथ हैं, और जो इन आतंकी हमलावरों का समर्थन करेगा उसके खिलाफ भी भारत की कार्रवाई में हम साथ देंगे। यानी कि रूस, जो भारत का हमेशा से सैन्य मसलों पर हो, व्यापार मसलों पर हो, साथ देता आया है, एक बार फिर से रूस ने खुलकर भारत का साथ दे दिया। लेकिन पहले हम यहां पर समझेंगे कि आखिर तुर्की क्या कर रहा है और क्यों तुर्की के पूरे नेवल शिप की यहां पर चर्चा हो रही है। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए कि पाकिस्तान और भारतीय सेना में वैसे तो कोई भी तालमेल नहीं है, कोई भी कंपैरिजन नहीं है। मैं कह रहा हूं, चाहे वो थल सेना की बात हो, चाहे वो नेवल की बात हो, या चाहे वो वायुसेना की बात हो। लेकिन इन दोनों में, वायुसेना में और थल सेना में, कहीं पाकिस्तान कुछ दिनों तक हमारे सामने टिक भी सकता है। लेकिन बात नेवल की करें तो नेवल के मामले में, यानी कि जो समुद्री यहां पर रक्षा के संसाधन है, वहां पर पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है भारत के लिहाज से। ऐसे में अब पाकिस्तान को उसके एक दोस्त यानी कि तुर्की ने ये पूरा अपना एक यहां पर जहाज भेजा है, नेवल जहाज है, नेवल शिप कहा जाता है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए कि तुर्की ने ये कहकर नहीं भेजा है कि हम पाकिस्तान को ये युद्ध की सहायता के लिए भेज रहे हैं। तुर्की का कहना है कि ये एक साझेदारी है जो हमारी चलती रहती है। अब लेकिन संदेश क्या देने की कोशिश है? पाकिस्तान और तुर्की दोनों भारत को यह संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, हम तुर्की पाकिस्तान की सहायता के लिए आकर आगे खड़े हो गए हैं, भारत ये बात समझ ले। अब आपको कहानी जो अंदर की है वो बता देते हैं। जिस दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसारन घाटी पर इन आतंकियों ने भारतीय निर्दोषों पर हमला किया, हिंदुओं के उनके धर्म पूछकर उनकी जान ली गई थी, ठीक उसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की में तुर्की के प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे थे। बाकायदा इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। अब ये बड़ा इत्तेफाक है। एक तरफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान का किसी भी तरह भारत में हुई इस घटना में कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान तो खुद आतंकी पीड़ित है, ये अपनी सफाई रख रहा है। हालांकि इस सफाई पर कोई भी अब यकीन नहीं कर रहा, लेकिन ये बड़ा एक इत्तेफाक है। अब इसे संयोग कहें, आप क्या कहेंगे, या सहयोग कहेंगे, कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या शहबाज शरीफ को इस बात की पूरी जानकारी थी कि 22 अप्रैल को भारत में क्या होने वाला है, पहलगाम में क्या होने वाला है। क्योंकि आसिम मुनीर ने इससे 10 दिन पहले ही अपना पूरा जो मजहबी संदेश है, जो पूरा अपना नफरती संदेश है, वो दे दिया था। वो सेना को दे दिया था, वो LAT को दे दिया था, आतंकियों को दे दिया था। इसके 10 दिन बाद पहलगाम में वो घटना सामने आई और ठीक उसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कहां पर पहुंच जाते हैं? तुर्की के प्रधानमंत्री से मिलने। तो क्या ये पूरी बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पता थी? बिल्कुल पता थी। कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो बताना नहीं चाह रहा है, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान की सरकार भी जानती थी पहले से ये बात, पाकिस्तान की आर्मी भी जानती थी, और इसीलिए
उनको यह भी पता था कि जब हमने पुलवामा किया था तो भारत ने उसका प्रतिकार किया था। भारत ने बालाकोट में स्ट्राइक की थी, हमारे आतंकियों के ठिकानों को भारत ने उखाड़कर फेंक दिया था। लेकिन इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से सीधे तौर पर कह दिया कि हम पूरी तरह से आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, और जिस लिहाज से, चाहे वो सिंधु जल समझौता हो, चाहे वो शिमला समझौते की बात हो, हर तरफ से भारत ने दरकिनार कर दिया है। भारत ने पूरे व्यापारिक संबंध, पूरे राजनयिक संबंध सब कुछ खत्म कर दिए हैं। और जो भारत का सबसे बड़ा मिशन है, जिसका डर पाकिस्तान को है, वो है पीओके। पाकिस्तान को पता है कि अगर भारतीय सेना कहीं पर भी पहला हमला करेगी तो इस बार जवाब सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करने तक नहीं सीमित होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 2016 की स्ट्राइक हो सकती थी, 2019 की तरह एयर स्ट्राइक हो सकती थी। लेकिन भारत अब पूरी तैयारी कर रहा है। आप देखेंगे कि अगर विदेश मंत्री जयशंकर के ट्विटर अकाउंट पर आप जाएंगे तो वो लगातार सहयोगी भारत के देशों से बातचीत कर रहे हैं। जिन लोगों को लग रहा है कि भाई ये बैठकें क्यों हो रही हैं, अब तक देश क्या कर रहा है, देखिए अब वो मसला नहीं है कि आपकी जो लड़ाई है वो दो देशों के बीच रहकर थम जाएगी। यहां चीन भी है। अब देखिए तुर्की ने क्या किया, तुर्की एक सहयोग के लिए आगे पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। हालांकि इससे भारत को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यही तुर्की 65 की लड़ाई में भी पाकिस्तान के साथ था, यही तुर्की 71 की लड़ाई में भी पाकिस्तान के साथ था। तो इसने पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो तो हमेशा से निभाई है, लेकिन भारत को यह बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाया है। लेकिन इससे पता चलता है कि मुसीबत के वक्त कौन दुश्मन है, कौन साथी है। यही तुर्की है जिसे हम भूकंप आता है तो भैया हमने यहां से आटा चावल इन्हें भिजवाया था, इनके खाने के लाले पड़ गए थे। लेकिन जब मुसीबत आती है तो फिर कहते हैं ना कि अगर आप आस्तीन के सांप पालेंगे तो वो आपको ही आकर काटेंगे, और तुर्की आज वही कर रहा है। तो तुर्की पाकिस्तान में अपना एक नेवल शिप भेजता है। प्रधानमंत्री इससे पहले 22 अप्रैल को जाकर पाकिस्तान के तुर्की के प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। 27 अप्रैल को कहा जा रहा है कि जो तुर्की के एयर चीफ हैं, जो उनकी वो आते हैं, वायुसेना के चीफ, और वो पाकिस्तान पहुंचते हैं और वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सहयोग की बात करते हैं। अब ना तो यहां पर तुर्की का कोई भी सैन्य अधिकारी, ना ही तुर्की की सरकार ये बात खुलकर बोल रही है कि वो पाकिस्तान की सैन्य सहायता करने के लिए यहां पर अपने नेवल शिप को भेज रही है। ना ही पाकिस्तान की सेना की ओर से बयान आया और आएगा भी नहीं। ये कूटनीतिक कदम होते हैं, लेकिन दिखाकर पाकिस्तान ने वो झंडे वाली तस्वीर दो देशों की, जैसे भैया जश्न मना रहे हैं, आ गया तुर्की का जहाज, आ गया, हमारे पास तो था नहीं, तो ऐसी तस्वीर यहां पर बन रही है। तो अब तुर्की ने 27 अप्रैल को तुर्की के एयर चीफ जो होते हैं सेना के, वो आए थे वायुसेना के। उन्होंने भी यहां पर पाकिस्तान को आश्वासन दिया था कि हाँ भैया हम आपके लिए तैयार हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि तुर्की क्यों साथ दे रहे हैं पाकिस्तान का। देखिए तुर्की एक इस्लामिक देश है, तुर्की को आज भी खलीफा बनने की चाहत है जो उसकी सदियों से रही है। आज भी तुर्की को लगता है कि वो सऊदी का जो रुतबा है उसको डाउन करके पाकिस्तान जैसे देश जो कि मजहब के नाम पर चलते हैं उनका समर्थन मिल सकता है। और तुर्की हमेशा से इसलिए भारत विरोधी रहा है, क्योंकि भारत का विरोध करना उसकी मजबूरी इसलिए कि भाई उसे पाकिस्तान का समर्थन चाहिए। अब पाकिस्तान के ऊपर जब संकट आया है, तुर्की को पता है कि भाई ये मौका है, तो तुर्की ने अपने नेवल शिप को पाकिस्तान भेज दिया है। तो ये बात तो तय है कि भाई अगर युद्ध होता है, और युद्ध की लगभग संभावनाएं तो है, भारतीय सेना यहां पर तैयारी करी, जवाब तो लेगी। कब लेगी ये तो हम पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि हमें सेनाओं पर भरोसा है कि सेना को जो करना होगा सेना अपने लिहाज से करेगी, तभी हम आज सुरक्षित बैठे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस लिहाज से तैयारी कर रही है, पाकिस्तान की जो सेना है लगातार वो दूसरे देशों से मदद मांग रही है। अब एक और बात यहां पर निकलकर सामने आई है कि 22 अप्रैल को जो शहबाज शरीफ की तुर्की की यात्रा हुई थी, इस यात्रा के बाद पाकिस्तान में बड़ी तादाद में तुर्की के जो कार्गोस है वो पहुंचे हैं, और सैन्य जो यहां पर असला होता है वो पाकिस्तान को दिया गया है। और यह बात कई लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या पाकिस्तान को पहले से ये पूरी बातें पता थी। जिस लिहाज से भारत ने आरोप लगाए, भले पाकिस्तान ये बात कह रहा है कि नहीं हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो मंच है वहां पर भारत को यह साबित करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो तुर्की ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता भी भिजवाई है, अब तुर्की का नेवल शिप भी आ गया है, और पाकिस्तान पूरी तरह से तैयारी कर रहा है कि भाई अब हमें बचाने के लिए जो भी मेरे साथी हैं वो खुलकर आ जाए। लेकिन एक बात, जिस लिहाज से तुर्की खुलकर सामने आ गया, तुर्की ने अपनी नेवल शिप भी भेज दी है, चीन की तरफ से अभी पाकिस्तान को सहायता नहीं मिल पाई है और मिलेगी भी नहीं, क्योंकि चीन का जो रुख होता है वो चीन का रुख
व्यापारिक होता है। चीन अपने सौदे से ज्यादा कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करता है। चीन को पता है कि इस वक्त उसकी जो स्थिति है उसके लिए उसे भारत की जरूरत है। उसे पाकिस्तान जैसा एक देश नहीं चाहिए जो कटोरा लेकर खुद उससे मदद मांगता है, लेकिन भारत चाहिए जहां से उसका व्यापार चल सके। तो अब ये जो शिप आया है ये इसलिए आया है क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत पहला जो हमला करने वाला है वो पीओके में करने वाला है। पीओके में भारत करेगा, लेकिन भारत की जो पूरी तैयारी है वो ये है कि हम जो नीचे से चाहे वो बलूचिस्तान वाले इलाके हो वहां पर जाएंगे, वहां से हम नेवल कहीं ना कहीं अटैक करेंगे। और ये जो हुआ है अटैक, ये 1971 में भी हुआ था, जिसका जवाब पाकिस्तान नहीं दे पाया था। तो इसलिए पाकिस्तान ने ये मदद बुलाई है। और इससे पहले भी इंडोनेशिया से भी पाकिस्तान को मदद मिली थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ मुस्लिम देश पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं, लेकिन पहले भी ये देश आए थे, भारतीय सेना का जवाब नहीं दे पाए थे। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।